हे एवरीवन, आप लोगों ने इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर सुने होंगे, जैसे मैं फिसलते फिसलते बची, वह मरते मरते बचा। आज हम पिटते पिटते बचे, मैं डूबते डूबते बचा, वह गिरते गिरते बचा। तो गाइस, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि जब कुछ होने ही वाला था लेकिन होते होते बच गया। जैसे मैं फिसलते फिसलते बची, मतलब मैं फिसलने वाली थी लेकिन मैं फिसली नहीं, मैं बच गई। तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ऐसे सेंटेंसेस के लिए कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, सब कुछ इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी हम ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं जिसमें बस कुछ होने ही वाला था लेकिन नहीं हुआ, मतलब थोड़ा सा बच गया, नहीं तो हो जाता, तो ऐसे सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे ऑलमोस्ट। फ्रेंड्स, इस स्ट्रक्चर में ऑलमोस्ट वर्ड ही सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही वर्ड हमें बताता है कि जो चीज़ होने वाली थी लेकिन नहीं हुई। और हम बात कर रहे हैं ऐसे सेंटेंसेस की जिसमें पास्ट में कुछ होने वाला था लेकिन होते होते रह गया, इसलिए इस स्ट्रक्चर में ऑलमोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है। और उसके बाद हम लिखेंगे V2, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। देखिए, इस स्ट्रक्चर में हम जितने भी सेंटेंस बनाएंगे वो सारे पास्ट में बनेंगे। जैसे मैं गिरते गिरते बचा, वह फिसलते फिसलते बचा, तो इसलिए हम V2 लगाएंगे और लास्ट में लिखेंगे ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स, ये तो था पहला स्ट्रक्चर जो आपने सीखा। तो अब चलिए देखते हैं दूसरा स्ट्रक्चर इसी तरह के सेंटेंसेस को बनाने का। देखिए, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लिखेंगे वॉज वर, क्योंकि यहाँ सारे सेंटेंसेस जो भी हम बनाएंगे वो पास्ट में बनाएंगे। इसके बाद लगाएंगे सेव्ड फ्रॉम। सेव्ड फ्रॉम लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है उसमें ऑलमोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है, इसी तरह सेकंड स्ट्रक्चर में फ्रेंड्स सेव्ड फ्रॉम लिखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसका मतलब होता है से बचा, मतलब मैं किसी चीज़ से बचा। जैसे मैं गिरते गिरते बचा, वह सच बोलते बोलते बचा, इसलिए सेव्ड फ्रॉम लिखना ज़रूरी है। इसके बाद लगाएंगे वर्ब की आईएनजी फॉर्म और लास्ट में आएगा अदर वर्ड। सो गाइस, इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए आपके पास दो तरह के स्ट्रक्चर हैं, आपको जो इजी लगे आप उसका यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको दोनों ही स्ट्रक्चर का यूज़ करके एग्जाम्पल सिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मैं फिसलते फिसलते बची। अब फ्रेंड्स देखिए, इस सेंटेंस को हम दोनों ही स्ट्रक्चर से ट्रांसलेट करेंगे। पहले मैं आपको ये बता दूं कि फिसलने की जो इंग्लिश होती है वो होती है स्लिप। स्लिप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और सेकंड फॉर्म होती है स्लिप की स्लिप्ड, और थर्ड फॉर्म भी स्लिप। सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों ही सेम होती है। हमको यहाँ पे यूज़ करनी है वर्ब की सेकंड फॉर्म। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा ऑलमोस्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट। तो चलिए इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। आई ऑलमोस्ट स्लिप्ड। सब्जेक्ट क्या है यहाँ हमारा आई, उसके बाद हमें लगाना है वर्ड ऑलमोस्ट और फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म जो कि है स्लिप्ड। तो सेंटेंस क्या बनेगा हमारा, आई ऑलमोस्ट स्लिप्ड। और फ्रेंड्स, सेकंड जो स्ट्रक्चर है उसका यूज़ करके हम सेंटेंस बनाएंगे। आई वॉज सेव्ड फ्रॉम स्लिपिंग। आई वॉज सेव्ड फ्रॉम स्लिपिंग। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा जो कि है आई, और आई के साथ हम यूज़ करते हैं वॉज का। उसके बाद आएगा हमारा वर्ड सेव्ड फ्रॉम और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो कि होती है स्लिपिंग। तो सेंटेंस क्या बनेगा, आई वॉज सेव्ड फ्रॉम स्लीपिंग। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि वॉज वर्ड का जो यूज़ है वो आपको सही तरीके से करना है कि किस सब्जेक्ट के साथ हम वॉज लगाते हैं और किन सब्जेक्ट के साथ हम वर्ड का यूज़ करेंगे। और अगर आपने इन दोनों का ही फ्रेंड्स यूज़ अगर गलत कर दिया तो आपका सेंटेंस पूरा रॉन्ग हो जाएगा। तो देखिए, मैं आपको एक बार यहाँ बता देती हूँ कि वॉज का यूज़ हम करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट्स जैसे कि आई, ही, शी, इट और किसी के भी नाम के साथ, और वर्क का यूज़ हम करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स जैसे कि यू, वी और दे के साथ। तो क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वह मरते मरते बचा। मरने की इंग्लिश होती है डाई, जिसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है डाइड। तो सबसे पहले फर्स्ट स्ट्रक्चर से हम सेंटेंस ट्रांसलेट करेंगे, ही ऑलमोस्ट डाइड। सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही, और अगर लड़की होता हमारा सब्जेक्ट तो हम यूज़ करते शी का। उसके बाद आएगा ऑलमोस्ट,
और वर्ब की सेकंड फॉर्म जो कि है डाइड, ही ऑलमोस्ट डाइड। नेक्स्ट, ही वॉज सेव्ड फ्रॉम डाइंग, ही वॉज सेव्ड फ्रॉम डाइंग, डाई की आईएनजी फॉर्म क्या होती है, डाइंग। तो सेंटेंस क्या बनेंगे दोनों हमारे, फर्स्ट है ही ऑलमोस्ट डाइड और सेकंड ही वॉज सेव्ड फ्रॉम डाइंग। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह गिरते गिरते बचा, गिरने की इंग्लिश होती है फॉल, फर्स्ट फॉर्म फॉल, सेकंड फॉर्म होती है फेल। ठीक है, यहाँ हमें सेकंड फॉर्म का ही यूज़ करना है, तो सेंटेंस बनेगा ही ऑलमोस्ट फेल, ही वॉज सेव्ड फ्रॉम फॉलिंग। फॉल की फ्रेंड्स आईएनजी फॉर्म क्या होती है, फॉलिंग। सबसे पहले आया हमारा सब्जेक्ट ही क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम यूज़ करते हैं वॉज का, तो ही वॉज, उसके बाद सेव्ड फ्रॉम और वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो कि है फॉलिंग, ही वॉज सेव्ड फ्रॉम फॉलिंग। नेक्स्ट है बच्चा गिरते गिरते बच गया, तो बच्चे को इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, द चाइल्ड ऑलमोस्ट फेल, द चाइल्ड ऑलमोस्ट फेल, द चाइल्ड वॉज सेव्ड फ्रॉम फॉलिंग, द चाइल्ड वॉज सेव्ड फ्रॉम फॉलिंग। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे मैं डूबते डूबते बची, तो फ्रेंड्स डूबने की इंग्लिश होती है ड्राउन और जिसकी सेकंड फॉर्म होती है ड्राउंड। तो यहाँ हम सेंटेंस बनाएंगे आई ऑलमोस्ट ड्राउंड, आई ऑलमोस्ट ड्राउंड। सेकेंड सेंटेंस हम बनाएंगे आई वॉज सेव्ड फ्रॉम ड्राउनिंग, आई वॉज सेव्ड फ्रॉम ड्राउनिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वह सच बोलते बोलते बच गया, वह सच बोलते बोलते बच गया, ही ऑलमोस्ट टोल्ड द ट्रूथ। फ्रेंड्स यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ही, उसके बाद आया हमारा वर्ड ऑलमोस्ट, उसके बाद यहाँ हमारा वर्ब क्या है, बोलना, टोल्ड, ऑब्जेक्ट क्या है, द ट्रूथ, ही ऑलमोस्ट टोल्ड द ट्रूथ। ही वॉज सेव्ड फ्रॉम टेलिंग द ट्रूथ, ही वॉज सेव्ड फ्रॉम टेलिंग द ट्रूथ। फ्रेंड्स जो हमारा वर्ड है टेल, उसकी सेकंड फॉर्म होती है टोल्ड और आईएनजी फॉर्म क्या होती है, टेलिंग। टेल, टोल्ड, टोल्ड, ये तीनों फॉर्म्स होती है टेल की, और उसकी जो फोर्थ फॉर्म होती है उस जिसे हम आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं वो होती है टेलिंग। तो सेंटेंस क्या बनेगा, ही वॉज सेव्ड फ्रॉम टेलिंग द ट्रूथ। मैं फेल होते होते बच गया, आई ऑलमोस्ट फेल्ड, आई ऑलमोस्ट फेल्ड। और हमारा जो सेकंड स्ट्रक्चर है उससे हम सेंटेंस क्या बनाएंगे, आई वॉज सेव्ड फ्रॉम फेलिंग, आई वॉज सेव्ड फ्रॉम फेलिंग। नेक्स्ट है हम हारते हारते बच गए, वी ऑलमोस्ट लॉस्ट, वी ऑलमोस्ट लॉस्ट, वी वर सेव्ड फ्रॉम लूजिंग। फ्रेंड्स वी क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम यूज़ करते हैं वर का, उसके बाद आया हमारा वर्ड सेव्ड फ्रॉम, और हारने को इंग्लिश में कहते हैं लूज, जिसकी आईएनजी फॉर्म होती है लूजिंग। तो सेंटेंस क्या बन गया, वी वर सेव्ड फ्रॉम लूजिंग, हम हारते हारते बच गए। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।